कहा जाता है कि केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की आंख कान नाक है। केसी वेणुगोपाल केरल से आते हैं, जहां लेफ्ट की विचारधारा हावी है। दूसरा नाम है जयराम रमेश, वो भी साउथ से आते हैं। उनका वर्किंग स्टाइल भी लेफ्ट के करीब पाया जाता है। एक और नाम है कन्हैया कुमार। भले ही वो संगठन में उनके पास कोई बड़ा पद ना हो, लेकिन कहा जाता है राहुल गांधी ने ही उन्हें लेफ्ट से कांग्रेस में लाया और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान वो उनके साथ भी दिखाई दिए। यही बात संजय निरुपम नेहरूवियन थॉट के जरिए समझाना चाहते हैं। आज हालात ये है कि यह हिंदुस्तान पूरी तरह से धार्मिक हो गया है। पहले जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े फिल्मकार मंदिरों में जाने से कतराते थे या मंदिरों में जाते हुए दिखने से कतराते थे, आज गर्व से जाते हैं। ये जो धर्म का जो आग्रह है, इसमें कहीं से गलत नहीं है। इसमें कहीं से ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरे धर्मों से नफरत करिए। बाकी धर्म के लोग भी उतना ही अपने धर्म के प्रति आग्रह रखते हैं, लेकिन यहां पर जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, उसने कहीं ना कहीं लोगों को हिंदू धर्म को मुख्य धारा से बाहर कर दिया था। और हिंदू धर्म में आस्था रखना मतलब कोई गुनाह है या ब्लास्फेमी जैसा है, धर्मद्रोह है, इस प्रकार की एक भूमिका बन गई। आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। संजय निरुपम कांग्रेस के जिस नेहरूवियन और गांधीयन थॉट की बात कर रहे हैं, वो आखिर है क्या, इसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। दरअसल धर्मनिरपेक्षता को लेकर नेहरू की विचारधारा यह है कि धर्म को लेकर राज्य उदासीन रहेगा, यानी कि कोई भी धर्म नहीं रहेगा। ये उनकी सेक्युलरिज्म की विचारधारा है, जबकि ऐसा ये उस तरीके की विचारधारा है जैसा कि चीन में है। सभी धर्मों को लेकर उदासीनता है, वहां पे धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन गांधीवादी का जो धर्म को लेकर विचारधारा है, महात्मा गांधी ने कहा सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान दिया जाना चाहिए, एक जैसा भाव रखना चाहिए, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वो राम राज्य की बात करते थे। आखिरी शब्द जब उनका देवासन हुआ क्या था? हे राम। उन्होंने राम की बात की। उनकी सभा में राम की बात होती थी और राम राज्य की कल्पना होती थी। इस विचारधारा को लेकर ही कांग्रेस के अंदर लड़ाई तेज हो गई। ये लड़ाई हाल के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद भी देखने को मिला था। जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई, तब से कांग्रेस के अंदर ही साउथ लॉबी को लेकर सवाल उठने लगे थे कि नॉर्थ वर्सेस साउथ की पॉलिटिक्स हो गई है क्या। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके ने सनातन पर सवाल उठाया, तब भी कांग्रेस ने डीएमके का विरोध नहीं किया था, जिसे लेकर भी कांग्रेस के अंदर असंतोष उपजा था, जिसकी अब परिणति देखने को मिल रही है। और उसी की बात संजय निरुपम भी कर रहे थे। संजय निरुपम और गौरव वल्लभ अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। कांग्रेस छोड़ने वालों की जो पूरी लिस्ट है वो अब इस तस्वीर के जरिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता का भी नाम शामिल है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया का भी नाम शामिल है। कल की पीठ के पीठाधीश प्रमोद कृष्णम और पंजाब कांग्रेस की सांसद रहे रवनीत बिट्टू शामिल है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बात कर ले, मुंबई के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा हो, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा हो, और ये लिस्ट दिनों दिन लंबी होती चली जा रही है। पहले चरण की वोटिंग में अभी 15 दिन का वक्त बाकी है। ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला इसी तरह से दिनों दिन चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला हर राज्य में बड़ा नेता आखिर कौन होगा। कांग्रेस के पूर्व नेता और कल के पीठ के पीठाधीश प्रमोद कृष्णम से मैंने भी बात की। थोड़ी देर पहले जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कांग्रेस के सनातन विरोधी होने पर बड़ा ही तीखा प्रहार किया। उन्होंने सनातन पर संजय निरुपम और गौरव वल्लभ की बातों को ही आगे बढ़ाया। राम के नाम से चिढ़ना शुरू हो गई। जो राम का नाम ले उसको कहते हैं भाजपा का है। क्या भगवान राम ने कभी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी? राम, अयोध्या, सनातन, हिंदुत्व। अब मुझे आप बताइए कि एक आदमी कहता है, एक पार्टी कहती है हम सनातन को मिटा देंगे, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो जाती है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम के मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट की अदालत के फैसले से हुआ।
जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए तो राम मंदिर बना। अब राम मंदिर से चिढ़ क्यों है आपको? अयोध्या से चिढ़ क्यों है आपको? आज तक कांग्रेस का बड़ा नेता, जिसमें मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति, भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गया? उनके इस डर से कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो चाहे किसी भी उम्र के हैं, जिनकी आस्था सनातन धर्म में है, वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन नहीं गए। मुझे निमंत्रण मिला, मैं चला गया, तो मुझे पार्टी से निकाल दिया। मुझे बताइएगा, इसी तरह से सवाल एक गौरव वल्लभ का नहीं है, सवाल विजेंद्र बॉक्सर का नहीं है, सवाल संजय निरुपम का नहीं है, सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है, सवाल कुछ मूल्यों का है, सवाल कुछ सिद्धांतों का है, सवाल कुछ प्रिंसिपल्स का है। जब भी कांग्रेस का कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो हर बार एक ही सा जवाब आता है, ईडी और सीबीआई का डर दिखाया गया होगा। लेकिन कभी राहुल गांधी के करीबी रहे और बॉक्सिंग में देश को मेडल दिलाने वाले विजेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी का हाथ छोड़ दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए, मूंछों पर ताव दे रहे हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। वो न्याय यात्रा के दौरान उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन शायद इसी दौरान राहुल गांधी को सनातन पर समझाने में वो फेल रहे होंगे, तभी तो उन्होंने पार्टी बदल ली। या फिर उन्हें लीडरशिप क्राइसिस नजर आने लगी, या फिर वो उनसे इंस्पायर नहीं हो पा रहे थे। ऐसा राहुल गांधी ने क्या किया या ऐसा मोदी ने क्या किया था जिससे कि उनको मोदी की लीडरशिप पर ज्यादा भरोसा हो गया? ये समझने वाली बात है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओलंपियन बॉक्सर और अब बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह। सर, पहला सवाल यही कि वजह क्या रही कि कांग्रेस पार्टी से आपने चुनाव भी लड़ा, फिर बीजेपी आ गया, क्या फैक्टर? जी, देश की तरक्की, युवाओं की तरक्की और हिंदुस्तान के बेटरमेंट के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और कहते जी जान से इनके साथ देंगे और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान कहते दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आई थिंक उनका जो काम करने की शैली है वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पे, क्योंकि आप बॉक्सर के तौर पे आप दुनिया में देखा है आपने, एक लीडर के तौर पे पीएम मोदी ने जो छवि भारत की बनाई है दुनिया में, प्रधानमंत्री की जो छवि है या भारत की जो छवि है, इसे कैसे देखते हैं? जी, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आई कैन से दैट, बिकॉज जब भी बाहर जाते हैं ना आपका, पहले हम स्पोर्ट्स का, बिकॉज मैं स्पोर्ट्स से ऑलमोस्ट लाइक 20-25 साल से स्पोर्ट्स में हूँ, तो पहले हम जाते थे तो इतना मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन हम जब बताते हैं, बिकॉज ये बात मैंने आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बताई थी जब मैं उनसे मिला था, तो मैंने कहा था कि सर जब जाते हैं तो जब मैं हिंदुस्तान का नाम लेता हूँ तो वो कहते हैं मोदी मोदी, तो मोदी में कि हाँ, तो यस, सो एक ये आई थिंक हमने अर्न किया है। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से जानते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि आप चुनाव लड़े, तो एक तरह से बॉक्सिंग के पंच की तरह था कांग्रेस के लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि 5 दिन पहले तक राहुल गांधी के ट्वीट को आप रिट्वीट करते रहे, जिसमें उन्होंने बताया था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब क्या वजह रही, क्यों निराशा हुई वहां से? देखिए, हमने पूरा जी जान से निभाया जब उनके साथ थे, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो हम कहते हैं उनकी तारीफ करेंगे। उन्होंने जो अच्छे काम किए, उनका जो मैसेज है पूरी आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए, जो भी दुख तकलीफें जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को स्पेशली, हम उनकी कैसे दूर कर सकते। केवल नाम एक बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नहीं है, बल्कि बीजेपी नेता अर्जुन मोढवाडिया, जिन्हें आप गुजरात के उन चेहरों में जानते हैं जिन्होंने सालों तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली। हर मोर्चे पर मोदी से लड़ाई करने वाले चेहरे के तौर पर अगर किसी को देखा गया, अर्जुन मोढवाडिया को देखा गया, लेकिन अब वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। आखिर क्या वजह रही, क्या आइडियोलॉजी एक कारण थी? अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अर्जुन जी आपका इंडिया टीवी पर। हम लगातार आज सुबह से रिएक्शंस देख रहे हैं, चाहे वो संजय निरुपम हो या कल बॉक्सर विजेंद्र सिंह का हमने देखा, या फिर आज गौरव वल्लभ को हम सुन रहे हैं। आपने तो एक लंबी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही लड़ी गुजरात में, और अब आप नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप क्या बड़ा फर्क महसूस कर रहे हैं? वो जो इंट्रोस्पेक्शन है, वो आत्मखोज है, वो तो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज लीडर है उनको करना चाहिए।
या उनकी कोठरी में जो बैठे हैं लोग, उनको करना चाहिए कि क्या वजह है कि जो कमिटमेंट के साथ कांग्रेस के साथ थे, लीडरशिप के साथ थे, वो छोड़ के आज क्यों गुजार, क्यों छोड़ दिया। और वो यही वक्त पर छोड़ा जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी के पास 300 से ज्यादा सीट है, 470 से ज्यादा आने वाली है। जहां तक गुजरात का मामला है वहां तो 182 सीट में से 156 सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहां भी उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता का सम्मान करना जानते हैं। यहां जनता का जो इश्यूज है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी वो जानते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस में आज के दिन में जो कांग्रेस चलाने वाले बड़े लीडर और उनकी पूरी कोठरी है, वो तो सिर्फ लीडर को क्या अच्छा लगता है, जनता को क्या अच्छा लगता है, उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं कि आखिर नहीं जनता को टेक इट फॉर ग्रांटेड कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि अभी कांग्रेस पार्टी आज के दिन में तो विपक्ष में भी नहीं, विपक्ष का दर्जा गुजरात में नहीं है, विपक्ष का दर्जा भारत में उसके पास नहीं रहा। अभी पक्ष का दर्जा है नेशनल पार्टी का, उसके सामने भी बड़ा क्वेश्चन मार्क इस चुनाव के बाद हो जाएगा। अर्जुन जी, लेकिन जब आपने भी इस्तीफा दिया था तो आपने कहा था कि सनातन विरोधी छवि इस तरह से कांग्रेस के लीडर्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वही बात गौरव वल्लभ भी कह रहे हैं, वही बात संजय निरुपम भी कर रहे हैं, वो तो पूरी नेहरूवियन आइडियोलॉजी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये बात कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरशिप को क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप लोगों ने कभी अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की जब आप पार्टी में थे? देखो, कांग्रेस में तो ये आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो लीडरशिप है वो स्टेट लीडरशिप से, स्टेट से या जनता से पूरी विमुख हो चुकी है। वो कोई, उसके पास कोई सुनने का टाइम भी नहीं है और ना सुनने की हिम्मत भी है। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या था पहले से, ये स्टैंड था और पूरे देश का यही स्टैंड था कि जो राम मंदिर कोर्ट के फैसले के आधार पर बनेगा, सभी ने स्वीकार किया था। जो पार्टी नहीं बनना चाहिए, मुस्लिम पार्टी ये कहती थी कि वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उनका स्वीकार किया और उन्होंने ये बात पब्लिकली कह दी कि भाई अभी फाइनल हो गया है, अब मंदिर बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कांग्रेस का स्टैंड ये था, भारतीय जनता पार्टी भी की, नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री 10 साल पहले बन गए थे, लेकिन उन्होंने भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब तक राह देखी। उनके बाद ये जो राम मंदिर मूवमेंट में नरेंद्र मोदी जी को तो शामिल थे, तो स्वाभाविक तौर पर वो जो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी थी, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, वो उनके हाथों से होगा। हमारे यहाँ सोमनाथ मंदिर बना था गुजरात में, सरदार साहब ने बनाया था, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राजेंद्र बाबू हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था। तो ये भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी मोदी जी की प्रेजेंस में उनके हाथों से हो रहा था। तो उसके सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं इसलिए हम भगवान राम को नहीं मानेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, इतनी हद तक वो स्टेटमेंट दे दिया, मुझे तो मैं लगता हूं कि वो इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो गए। ऐसी लैंग्वेज यूज की कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इनविटेशन है, वी आर डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। ये क्या जरूरत थी कहने की, बोलने की? वो जा सकते थे, एक प्रतिनिधि भेज सकते थे, पहले जा सकते थे, बाद में जा सकते थे, लेकिन उनको ये जनता को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। उनको तो अपने लीडर हैं, उनको क्या खुशी है उनके लिए करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जो जनता के बीच जो लीडर रहते हैं, जो वर्कर रहते हैं, उसको गुस्सा है। उसी समय मैं तो कांग्रेस में था तो भी मैंने कहा कि आपको ये राजनीतिक स्टेटमेंट जो है, आप पूरा राजनीतिक मुद्दा खुद ही बना रहे हैं। उसको क्या जरूरत थी? आपको जाना चाहिए, जिसको निमंत्रण मिला है उनको, उनके लिए। और उसमें हर्ज क्या है
हर हिंदुस्तान के हर गांव में राम मंदिर है, हर लोग जाते हैं, तो उसमें एक बहुत विश्व का बहुत बड़ा जी राम मंदिर, भगवान राम का जन्मस्थल पर बना है, तो खुशी जतानी चाहिए। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक एनजीओ की तरह, एक एक्टिविस्ट की तरह उन्होंने काम किया। सर, आपने और एक उन्होंने एक बड़ा छोटे में आपसे सवाल पूछूंगी। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे थे कि एक गैंग है, आप भी कह रहे हैं कोठरी है, संजय निरुपम भी कह रहे थे कि 5 लोग हैं, उनके पावर सेंटर हैं। आप भी नाम ले लीजिए, ये कोठरी में कौन कौन है? वो सभी सही कहते हैं। हाँ, कि मैंने 2022 का चुनाव आने वाला था, उनके 1 साल पहले दिल्ली में नहीं बुलाई थी, गुजरात के सीनियर लीडर थे। तो उस समय, हेलो, जी जी हाँ, जी उस जी। 2022 के चुनाव के पहले वहां एक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में सबको कहा कि क्या गुजरात में स्थिति क्या है। तो उस समय मैंने बताया कि गुजरात में आज परसेप्शन ये है कि कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे नहीं, लोगों के बीच नहीं है। परसेप्शन ये है कि वहां दूसरी पार्टी जो है वो उसके विकल्प की तरफ सामने अच्छा आ रही। अर्जुन जी, मुझे बहुत माफी तो के हमें साथ सर आपको रोकना पड़ रहा है, बार बार आवाज में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, लेकिन तफसील से आपसे जरूर आगे भी चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं, गुजरात में कांग्रेस की कमान संभाली अर्जुन मोढवाडिया, और उन्होंने ये साफ कहा कि अलग अलग मौके पर ये पार्टी को समझाया गया, सीनियर लीडर्स को भी कहा गया कि सनातन के विरोध में खड़े होना ये कोई बहुत अच्छा परसेप्शन क्रिएट नहीं कर रहा है पार्टी के लिए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने उनकी बात नहीं सुनी। और यही बात संजय निरुपम, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे थे, जो अब ये सभी बीजेपी में हैं। उन्होंने भी कांग्रेस के सनातन विरोध और पब्लिक कनेक्ट के इश्यू पर पार्टी छोड़ी। कल की पीठ के पीठाधीश प्रमोद कृष्णम से थोड़ी देर पहले मैंने कांग्रेस के फ्यूचर की भी बात की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सच बात यह है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ये कांग्रेस के लिए संक्रमण काल है। और किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि एक सशक्त विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष की जो जिम्मेदारी, विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी चाहिए, वो उसमें असफल होती जा रही है। और उसका जो इल्जाम है वो कांग्रेस के सब नेता दूसरों के ऊपर लगाना चाहते हैं, उसका ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। कभी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ते हैं, कभी वो ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं, कभी वो ईडी सीबीआई के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, कभी वो जो भी सही बात कहता है, जो सच बात बोलने की हिम्मत करता है, उसको कहते हैं ये बीजेपी से मिल गया है, ये भाजपा का एजेंट है। संजय निरुपम कांग्रेस में जिस 5 पावर सेंटर की बात कर रहे थे उनमें से एक है राहुल गांधी। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में सारी समस्याओं की जड़ तो राहुल गांधी को ही बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दिया। सच और कड़वी बात यह है कि कांग्रेस की इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी है। कांग्रेस गर्त में जा रही है धीरे धीरे करके, और 2014 से पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी आदरणीय सोनिया गांधी जी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ये सिलसिला उसी दिन शुरू हो गया था जब सीनियर लीडर को बेइज्जत किया जा रहा था, देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को फाड़ना। यदि कोई और व्यक्ति होता राहुल गांधी जी की जगह, तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता। वो घटना इस तरह की घटना थी जिस तरह महाभारत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के सारे अवगुण नजरअंदाज कर दिए थे, जिस तरह दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का अपमान किया था,
जिस तरह दुर्योधन ने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य से लेकर के द्रौपदी को नंगा होने की हट लगाई थी। दुर्योधन ने हट लगाई थी कि द्रौपदी को भरी सभा में खींच के लाया जाए। तो ये जो गुनाह है, ये जो पाप है, यदि इन पापों की तरफ से आंख बंद कर ली जाए और पार्टी के तमाम नेता जो इस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसी भूमिकाओं में हैं, ये सारे वरिष्ठ नेताओं से अगर आप अकेले में मिलो, अकेले में पूछो, तो वो यही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं।